जी अस्सलाम वालेकुम सबको। ये फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी एक वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों से मुखातिब करने के लिए। मेरा नाम मेजर ज़ीशान अयूब रिटायर्ड है। मैं एविएशन कोर का हूँ, पायलट हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने एविएशन के कोर्सेज़ किए हुए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो ISSB से रिलेटेड आजकल हवा बनाया हुआ है बच्चों ने, कई मुझे भी कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें ISSB से रिलेटेड बताएं, हम क्या तैयारी करें। तो उस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि यार मैं जो मेरे पास एक नॉलेज रही है ISSB से रिलेटेड, तो वाई नॉट टू शेयर विद द अदर्स ताकि उनका भला हो जाए। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं फिर अपनी कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं इनिशियल में आप लोगों को इनिशियल ट्रेनिंग के बारे में कुछ गाइडेंस वगैरह के हवाले से, और उसके अलावा फिर ISSB के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा कि एक्चुअली में ISSB है क्या, और वहाँ पर जो GTOs हैं और जो इंटरव्यू लेने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं वो एक्चुअली में आपके अंदर देखते क्या है, क्या सलाहियत है वो जो परखते हैं। और उसके अलावा फिर मैं आप लोगों का जो इनिशियल डेज़ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैसे गुजारने हैं आपने, और अगर आप सोर्ड ऑफ ऑनर की तरफ जाना चाहते हैं और उसकी ख्वाहिश रखते हैं तो आप सोर्ड ऑफ ऑनर कैसे ले सकते हैं, ये कुछ इसमें मैं आपको वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूंगा। जिस सिलसिले में ये पहली वीडियो मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। आप सबसे पहले तो मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड हों वो आपको जो हैं वो बर वक्त मिल जाएं और आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। पहले है जी इनिशियल टेस्ट। जब भी इनिशियल टेस्ट की आपको कॉल आती है तो उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी शुरू में जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल और आपके अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। वर्बल हमेशा डिजिट्स वाले होते हैं और वर्ड्स के साथ होते हैं, वेयरएज़ नॉन वर्बल मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो फिगर्स हैं, अशकाल जिनको हम कहते हैं। ये बेसिकली आपका एक IQ लेवल चेक करने का जो है वो तरीक़ेकार है। प्रैक्टिस भी इसकी की जा सकती है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं इनिशियल टेस्ट के लिए। ये जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ अभी इनिशियल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। फर्दर फिर मैं आपको ISSB के लिए बताऊंगा जिसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और इसके अलावा ये है कि मैंने कोई 10 से 12 जो हैं वो ऑफिसर्स इसी तरह उनको ट्रेनिंग करवाई, उनको गाइडेंस दी, ट्रेनिंग कहना तो नहीं होगा, गाइडेंस दी, जिसकी वजह से 2 नेवी में, 1 एयरफोर्स में और बाकी आर्मी में प्रॉपर ऑफिसर्स, अब तो माशाल्लाह वो मेजर रैंक पर और उससे अब भी पहुंच चुके हैं मेजर रैंक पर। तो वर्बल नॉन वर्बल जो है वो आपको कोई 80 से 85 आते हैं और अराउंड 30 से 35 उसके मिनट्स होते हैं। देखें इसमें मेन चीज़ जो है वो जहन में रखिएगा ये, और ये भूलनी नहीं है आपने। जब आपने इनकी तैयारी की होती है ना, बुक्स मुख्तलिफ बुक्स से लेकर जहाँ से भी आप ले लें या इंटरनेट से डाउनलोड करें, तो नॉर्मली 90% जो आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक करता है आम तौर पे वो ठीक होता है। आम तौर पे, नॉट नेसेसरीली कि वो हमेशा ठीक होगा, मगर मैक्स 90% वो ठीक होता है जो आपको फर्स्ट चॉइसेस में जो है वो क्लिक करता है कि 4 चॉइसेस दी हुई हैं और उसमें से आपको एक क्लिक कर रहा है कि ये है। फिर वो आपका माइंड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप फिर उसमें खोज में लग जाते हैं कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन 90% वो ठीक होता है जो फर्स्ट टाइम पर आपको क्लिक करता है। तो इसका तरीक़ेकार अटेम्प्ट करने का पहला तो ये है कि आप मुख्तलिफ बुक से लेकर जो है वो उनको स्टडी करें, और कभी भी आंसर्स पहले मत देखें, आखिर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। IQ लेवल फिक्स नहीं होता है, इंसान अपनी मेहनत से, अपनी कारकर्दगी से उसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है, आप उसको जिस वक्त अटेम्प्ट करते हैं पहले सोचें, क्योंकि इस वक्त आपके पास टाइम होगा, वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आप ये करें कि अपनी मेहनत से ये देखें कि हाँ जी मैंने ये तैयारी की है। तो वर्बल आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं या नॉन वर्बल कर रहे हैं, दोनों का पैटर्न या उसका तरीक़ेकार जो इसकी तैयारी का है वो ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल नॉन वर्बल का कर रहे हैं तो आपने जो है वो 1 मिनट जी, कॉल आ रही थी बीच में। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने जो है वो वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी करनी है। अमर ज़रा उसको कॉल कर ले, इसको जो गए हुआ बाहर, उसको कहो कि यार मैं बिज़ी हूँ, आप अपना उस पर बताएं। ठीक है,
तो आपने जो है वो उसमें जब भी ये तैयारी करनी है तो आपने एंड पे आंसर्स नहीं देखने, पहला तो इसका ये है, बिल्कुल नहीं देखने। और आपने ये करना है कि अपने जहन से लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये आपको चीज़ समझ आई होगी। फिर उसके बाद जब आप फॉर एग्जांपल 100 एक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप ये देखें कि यार मैंने 100 अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उसके बाद आंसर्स को एंड पे देखें और फिर देखें उसमें आपकी गलतियाँ कितनी हैं। ठीक है, उसमें आप देखें आपकी गलतियाँ कितनी हैं। जब आपको अपनी गलतियों का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट्स सपोज 20 जो है वो गलतियाँ की हैं या 25 गलतियाँ की हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब आप करेंगे नेक्स्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरे से गलतियाँ हुई थी, नेक्स्ट में मैंने ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। आप समझ गए मेरी बात को? उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करेंगे फिर मज़ीद कम होंगी। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि फिर आपको एक स्कैनिंग में समझ आ जाती है कि यार ये मैंने पढ़ा था, ये इस तरह का था। उन नंबरों में ना कोई एक फिगर होता है इन अशकाल में कि जो बाकियों से डिफरेंट होता है, या वो किसी लोकेशन पर ऐसा होता है या उसकी शेप डिफरेंट होती है। आपने उस शेप को और उस लोकेशन को पहचानना है, और उसके बाद फिर आपने उसके मुताबिक जो है वो बाकियों से उसे रिलेट करना है कि विच वन इज द ऑड वन इसमें से। जब आपको वो क्लियर हो जाता है कि यार ये मैंने एक बार देखा उसमें स्टार ऊपर था, नेक्स्ट में मैंने देखा अच्छा स्टार नीचे है, फिर मैंने देखा अच्छा स्टार राइट पे चला गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला स्टार जो है वो क्रॉस में इधर आएगा लेफ्ट पर। अगर वो लेफ्ट वाला आपको स्टार नजर आ रहा है और बाकी शेप्स भी उससे मैच कर रही हैं, दैट मीन्स कि वो ऑड वन है, वो आपका आंसर है जो उसमें दिया होगा। ये इस तरह करना आपने। शुरू में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना आपने उस पर। आप अपना टाइम लें। देयर आफ्टर जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस उसमें हो जाएगी, 10-12 दिन 15 दिन, इट डिपेंड्स आपका आईक्यू लेवल कितना है, 20 दिन महीना भी लग जाता है लोगों को, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसकी पहचान होनी शुरू हो जाएगी और वो आप कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो इसी तरह आपका जो है वो वर्बल टेस्ट है। वर्बल में जो है वो फिगर्स और जो है वो डिजिट्स इस तरह के आते हैं, उसमें कोई ना कोई डिजिट बीच में मिसिंग होता है, या कोई मल्टीप्लाई कर रहा होता है, या कोई ऐड कर रहा होता है, या कोई माइनस में जा रहा होता है। इस तरह ये डिजिट्स आते हैं, आपने उनको सिर्फ देखना है कि कोई स्क्वायर रूट वाले होते हैं। और इसी तरह वर्ड्स में भी होते हैं कि कुछ जगहों पर कोई वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके बीच में सब में डबल ई लिखा है और एक वाले में सिर्फ ई लिखा हुआ है स्पेलिंग में, तो दैट मीन्स कि वो ई वाला इज द ऑड वन। तो अगर आप ये विद इन टाइम कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि यू आर गोइंग बेस्ट। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपने जहन में रखें, जब भी आप कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल करते हैं और वो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है एसएसबी में, तो जस्ट स्किप इट। ये नहीं है कि फौरन उस पर आप जो है वो अपना फोकस करके टाइम लगाना शुरू कर दे। नो, आपने टाइम बचाना है। ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की गेम है। ये आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि हाउ मच आपके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो पावर है टाइम मैनेजमेंट की, आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, यही हो सकती है। आपने फॉर एग्जांपल 10 सवाल्स किए, आपको आते थे, 11, 12, 13 पे आप जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, तो आपने वहाँ रुकना नहीं है, जस्ट गो एड। आपको आखिर में टाइम इतना मिलेगा कि यू कैन कम बैक एंड यू कैन सॉल्व दैट। तो आप उसको जाने दें, नेक्स्ट समझ नहीं आ रहा जाने दें, फौरन टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर, ठीक है। जब आप ये मैक्सिमम ये कर लेंगे इस पर, उसके बाद आप देखते हैं आपके पास यकीनन टाइम बचता है तो आप वापस आए। अदरवाइज इसका दूसरा कुलिया जो है वो ये है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई बुकलेट आप जो उस पर काम करेंगे कंप्यूटर पे, उसमें मैक्सिमम आंसर्स आप देखें कि आपने किस में किए हैं, बी में, सी में, डी में। अगर टाइम जो है वो क्लोज है और अभी भी आपके जो है वो डिजिट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो बजाय इसके कि फिर आप उनको देखना शुरू कर दें कि हाँ यार अभी मैं पढ़ूँ तो टाइम तो नहीं है, तो इससे बेहतर है कि आप उनके डायरेक्ट आंसर्स की तरफ जाएं, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं की। तो उसको आपने कूप अप कैसे करना है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि यार मेरे मैक्सिमम आंसर्स जो हैं वो किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, आया ए के आंसर ज़्यादा हैं, बी के आंसर ज़्यादा हैं या सी के आंसर। आमतौर पर उस बुकलेट में या उस पेज में वही आंसर्स जो हैं मैक्सिमम टिक होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम फॉर एग्जांपल 5 मिनट रह गए हैं और अभी भी आपके 25-30 सवाल रहते हैं, तो वो 5 मिनट में आप नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग कि आप टाइम वेस्ट करें, मजीद 10 कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर लेंगे, तो 18 तो फिर आपके पीछे रह गए। तो बेहतर है कि ऊपर वालों में को जज करते हुए आप बाकियों को फ़ौरन टिक करके वो अपने 30 या जितने भी 35 रह गए हैं उनको कंप्लीट करें, सो दैट उनमें से भी जो मैक्सिमम आपके टिक हो जाएंगे वो आपके पॉजिटिव मार्क्स में काउंट हो जाएंगे। रेस्ट आपका जो नेक्स्ट है टॉपिक,
वो आपकी अपनी एकेडमिक से है। तो वो जिसकी भी तैयारी एफएससी में और मैट्रिक में अच्छी है, फिजिक्स किसी ने अच्छा पढ़ा हुआ है, मैथ्स अच्छा पढ़ा हुआ है, बायो तो बाला लाता नहीं है, जनरल नॉलेज उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। और जनरल नॉलेज क्या है? जनरल नॉलेज बेसिकली आपकी सराउंडिंग्स है। ठीक है, आपने उस सराउंडिंग्स को अपने देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, विद इन पाकिस्तान क्या चल रहा है, हॉट टॉपिक इस वक्त दुनिया में क्या है। इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो गज़ा का चल रहा है। तो आपको इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट और ये सारा जो है वो इसमें असबर होना चाहिए। पाकिस्तान से रिलेटेड क्या है, जो हम इस वक्त अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भेज रहे हैं और जो हमारी ट्रेड उनके साथ चल रही है, और जिसमें इंडियन बहुत ज़्यादा जो है वो और यूएसए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पाकिस्तान की जोग्राफाई जो लोकेशन है हमारी, जियोस्टैटिक लोकेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो की अपॉइंटमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तान में हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, या आपके जो सराउंडिंग्स में कंट्रीज़ हैं या मेजर कंट्रीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस हमारे पे है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इनके बारे में आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, किसी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या किसी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे पाकिस्तान का ही पूछेंगे, दे कैन आस्क फ्रॉम इंडिया, इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चाइना का पूछ सकते हैं, कहीं का पूछ सकते हैं आपसे। तो एटलीस्ट अपने सराउंडिंग रीजन का आपको नो हाउ नॉलेज होना चाहिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन डलता है अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है। और दूसरा है जोग्राफिकल लोकेशन होती है कि मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में, जी ब्राज़ील किस जगह पर है, किस बरे-ए-आज़म में है, किस लोकेशन में है, ब्राज़ील के साउथ में क्या है, उसके ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, मिसाल दे रहा हूँ ये मैं। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप ये चीज़ें वहाँ पर लिखते हैं। इस तरह इस्लामियात से रिलेटेड, ये जो आपके अपने एकेडमिक से रिलेटेड है, जिन बच्चों ने भी एकेडमिक में अच्छे 80% एंड प्लस लिए, दे कैन डू दैट। वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, वो कॉमन सा ही आता है, जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल में सिर्फ इतना। इंटरव्यू का मैं फिर आपको नेक्स्ट में बताऊँगा कि इंटरव्यू कैसे आपने तैयार करना है और किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम आईएसएसबी के उस पोर्शन पर आएंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय, क्योंकि आईएसएसबी में मैं आपको बड़ी डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा कि वहाँ पर जीटीओ टास्क में क्या होता है, वहाँ पर इंटरव्यू जब हुआ था तो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे करनी है, ग्रुप डिस्कशन आपने कैसे करनी है, क्या डूज करने हैं, क्या डोंट्स करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊँगा, जिससे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आप अपनी उन गलतियों को जो है, अगर आप रिपीटर हैं तो इंशाल्लाह अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।